दोस्तों नमस्कार, मैं माधव ओझा postScript.com में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज पुनः एक बार महामारी पे बात करते हैं। कोरोना संकट की महामारी जो देश दुनिया को झकझोर रही है और देश दुनिया को परेशान कर रही है, ऐसी महामारी पे बात कर रहे हैं। दोस्तों कोरोना महामारी पे हमने पिछले 2 एपिसोड में 2 सवाल खड़े किए थे। आज तीसरा सवाल खड़ा करेंगे, लेकिन पहले उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं कोरोना के बारे में। देखिए, कोरोना एक सर्दी जुकाम जैसा ही एक संक्रमण है। आज तक हम सर्दी जुकाम को जो सर्दी जुकाम कहते आ रहे हैं, इसी का नाम कोरोना है। और यही एक कोरोना की फैमिली है जिसमें N1H1 आता है, सार्स आता है, या सांस से जुड़ी न्यूमोनिया जैसी बीमारियां सारी समा जाती है। और इस समय जो महामारी आई है जिसको नोवेल कोरोना कहा जाता है, और ये महामारी भी इसी परिवार का एक सदस्य है। जैसे कि हम सर्दी जुकाम को नहीं डरते हैं, वैसे ही कोरोना से डरने की कोई बात नहीं है। जबकि कोरोना पे इलाज हो सकता है, इलाज हो रहा है, या कुदरत हमें वो शक्ति प्रदान कर रही है। यही एक वजह है कि आज कोरोना से ठीक होने वालों की तादाद बहुत बड़ी है, जबकि इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवा फिक्स नहीं है। हर डॉक्टर अपने अपने ड्रग ऑफ चॉइस के हिसाब से दवा देता है और उसका असर मरीजों पे पड़ रहा है। हालांकि 155 ऐसी इंस्टीट्यूट है दुनिया भर में जो कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटी हुई है, जिनके 2 ट्रायल सक्सेस हो चुके हैं, तीसरे ट्रायल के दौर में है, लेकिन वैक्सीन आने में अभी कुछ समय है। ऐसे में हमारी सरकार ने हम लोगों के लिए दी हुई हिदायत, जैसे कि बार बार हाथ साफ करना, मुंह पे हाथ नहीं लगाना है, और बाहर निकलते हुए हमको मास्क पहनना है, इन सारी चीज़ों से, इन सुरक्षा के उपायों से हमारी सुरक्षा ज़रूर होने वाली है। साथ ही हम लोग इससे सुरक्षित हो सकते हैं और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन हमारी दुनिया में या हमारी जीवन में जो लॉकडाउन लगा था, वो लॉकडाउन आज हमारे लिए मुसीबत का कारण बनते जा रहा है। हम लोगों की ज़रूरतों के लिए हमें बाहर जाना ही होता है। ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखना दिन ब दिन कठिन होते जा रहा है। फिर भी हम लोग अगर उनको अपनाएं, जैसे कि मास्क लगाना है भीड़ भाड़ वाले इलाके में, वहाँ से आने के बाद आपको हाथ पैर अच्छे साबुन से धोने हैं, इन चीज़ों से हम अपने आप को सुरक्षित रखने ही वाले हैं। अब रहा सवाल, क्या हमें बार बार सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए या बार बार हमें मास्क लगा के ही घर में बैठना चाहिए? इन सब चीज़ों के कोई ठोस नतीजे अब तक सामने नहीं आ रहे हैं, और ना ही इसके लिए कोई संस्था आगे आके बता रही है कि ये सारी चीज़ें करना जो बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेरा सवाल कुछ टेढ़ा लगेगा या मेरा सुझाव कुछ टेढ़ा लगेगा, मेरी बात कुछ आपको टेढ़ी लग सकती है, लेकिन मैं सीधे सीधे अगर आपको बोलूं कि क्या हम कोरोना से नहीं मरेंगे तो जीवन में कभी मर नहीं सकते? मेरे इस सवाल का जवाब आप लोग कैसे दे सकते हैं? आप बोलोगे कि मरना तो सभी को है, फिर कोरोना से ही क्या है? तो ऐसे में अगर मरना सबको है तो कोरोना से डरना क्यों है? हमें सिर्फ सावधानी बरतनी है, कोरोना से डरना नहीं है, उससे लड़ना है, उससे मुकाबला करके अपने जीवन को दोबारा से चलाने की और चलने की कोशिश करनी है, और हमें चलते रहना है। दोस्तों, पिछले 2 एपिसोड में हमने जो 2 सवाल किए थे, आज मैं आपको तीसरा सवाल पूछता हूँ। अगर केवल साबुन के पानी से कोरोना से बचाया जा सकता है, तो हम लोग सैनिटाइज़र का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और इसका फोर्स हमें क्यों किया जा रहा है?
मेरा सवाल दोबारा से सुन लीजिए। अगर केवल साबुन के पानी से कोरोना से बचाया जा सकता है तो हम लोग सैनिटाइज़र का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और इसका फोर्स हमें क्यों किया जा रहा है? नमस्कार।